हेलो बच्चों, आपके कंप्यूटर में हम कर रहे थे चैप्टर 3 जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे पर्सनलाइजेशन, यानी कि कैसे अपने पर्सनल कंप्यूटर को आप पर्सनलाइज कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपने कौन सी, जब अगर आपकी फाइल्स मिनिमाइज होगी तो कौन सा वॉलपेपर आपने देखना है, कौन सा स्क्रीन शेयर देखना है, आपने किस तरीके से सेट करना है, या फिर कोई कलर सेट करना है तो कैसे सेट करना है, वो सब चीज़ें। राइट, हमने क्या पढ़ा था, डेस्कटॉप पे कैसे चेंज करना है। अब पढ़ेंगे हम चेंजिंग द कलर स्कीम यूज थ्रू आउट द विंडो 10। पूरी विंडो 10 की आपने थीम चेंज करनी है, यानी कि अगर आप कुछ और भी चलाओगे, कोई फोटो खोलोगे या कुछ खोलोगे तो आपके साइड में भी वो कलर आएगा जो आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 विल यूज अ ब्लैक टास्क बार। टास्क बार जो होता है आपका, जो नीचे होता है वो ब्लैक और डार्क ग्रे स्टार्ट मेन्यू एंड द एक्सेंट कलर, यानी कि जो आपकी टाइल्स बॉर्डर पे यूज़ होता है वो यूज़ होता है। ठीक है, इन द एक्शन सेंटर एंड ऑन द टास्क बार आइकन, ये सारी चीज़ें डार्क ग्रे कलर एंड ब्लैक कलर यूज़ होता है। और ये विल बी ऑटोमेटिकली चूजन फ्रॉम योर बैकग्राउंड, ये ऑटोमेटिकली चूजन होता है आपके बैकग्राउंड के लिए, यानी कि इसमें आप अगर कुछ सेट नहीं करते तो अकॉर्डिंग टू जो डिफॉल्टेड होता है, जो ऑलरेडी सेट होता है वही चलता है। बट अगर आपको उसको चेंज करना हो तो हाउ विल यू चेंज इट? टू चेंज द कलर स्कीम यूज थ्रू आउट विंडोज 10, ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो। जैसे पर्सनलाइजेशन विंडो हमने उसमें यूज़ की थी, बिल्कुल वैसे ही आपने यूज़ करना है। एंड फॉलो दी स्टेप, उसके बाद आपको ये स्टेप करना है। कैसे? आपको जहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था पर्सनलाइजेशन विंडो के अंदर, आपने सेलेक्ट करना है कलर ऑप्शन। टू आंसर सेट द एक्सेंट कलर, सेट ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम द बैकग्राउंड। ऑप्शन टू ऑफ, यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को आपने क्या करना है? ऑफ करना है, यानी कि ऑटोमेटिक आप कलर पिक मत करो, कंप्यूटर को आप ही कमांड देते हो। और चूज अ कलर, उसके बाद अपने हिसाब से आपने कोई भी कलर चूज करना है। ठीक है, टू सेट अ कलर फॉर स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और एक्शन सेंटर के लिए कलर चूज करना हो तो आपने क्या करना है? सेट द शो कलर ऑन स्टार्ट, टास्क बार, एक्शन सेंटर एंड द टाइटल बार ऑप्शन टू ऑन। वहाँ पे आपने उस ऑप्शन को क्या करना है? ऑन, ताकि कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं उस कलर को आप स्टार्ट बटन पे, टास्क बार पे और एक्शन सेंटर पे, टाइटल बार पे, उस पर आप टाइटल बार यानी कि जो ऊपर होता है इस तरीके से, उस पर आप शो करोगे जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आपने ऑफ क्या करना है? जो ऑटोमेटिक सेटिंग है उसको ऑफ, और मैनुअल सेटिंग को ऑन करना है, यानी कि जो हम सिलेक्ट करेंगे वो शो करेगा। ठीक है, एंड टू मेक द स्टार्ट मेन्यू टास्क बार ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो कि बिल्कुल हल्का सा दिखाई दे, ऐसे लगे कि कुछ है ही नहीं उसके नीचे। तो सेट द मेक स्टार्ट टास्क बार बटन इन एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन टू ऑन। एक और ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपके पास होगा कि एक्शन स्टार्ट टू मेक स्टार्ट टास्क बार इन एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन टू ऑन, उसको आप ऑन करोगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हल्का हल्का सा, जो उससे ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा, अदरवाइज जब आप उससे कर्सर हटा लोगे तो वो आप एकदम इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो था आपका पर्सनलाइजेशन, कैसे आपने कलर स्कीम चेंज करनी है थ्रू आउट द विंडो 10। ओके, नाउ इज सेटिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, सेटिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे? लॉक स्क्रीन is the screen that appear from the window screen when you do not work on the system for some time। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है, आपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर आपने सिलेक्ट कर लिया था, जो यानी कि जो आप काम कर रहे हो तब भी आपको दिखाएगा। अगर आप मिनिमाइज करोगे या छोटा करोगे स्क्रीन, अब जो फाइल खोली है उसको, तब भी वो आपको आपका वॉलपेपर नज़र आएगा। लेकिन जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है? दैट इज़ कि अगर आपने थोड़ी देर के लिए काम नहीं किया तो आपका वो स्क्रीन सेवर टाइप का आ जाता है। अब जैसे आप फ़ोन को जब आप इसको बंद कर देते हो फ़ोन को, तो आपका एक स्क्रीन सेवर आ जाता है। कई कई फ़ोन में वो चेंज होती रहती है अपने आप, या आप उसको स्लाइड कर देते तो चेंज होती है। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है स्क्रीन सेवर, जिसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं, कि अगर आप थोड़ी देर के लिए काम नहीं करोगे तो वो आपका उसमें
वो फ़ोटो या फिर पिक्चर या फिर कलर जो भी आपने सेलेक्ट किया वो शो करेगा, ठीक है। सो लॉक स्क्रीन इज़ द स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द टाइम एट द टाइम ऑफ विंडोज व्हेन यू डू नॉट वर्क on the system for some time. The lock screen will always show the time and the date while it sits there watching for you to click on it to log in. यानी कि आप जब तक उसको दोबारा से लॉगिन पे क्लिक नहीं करोगे वो आपको टाइम और आपको आपका यूज़र नेम और ये सब चीज़ें दिखाता रहेगा, जैसे आपके फ़ोन में दिखाता है जब आप उसको लॉग ऑफ कर देते हो बिल्कुल, और लॉग आउट करने के टाइम पे दिखाता है बिल्कुल वैसे ही, जब तक आप उसको दोबारा से लॉग इन नहीं करते तब तक। यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ द लॉक स्क्रीन, ठीक है। आप उसकी कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे आपने डेस्कटॉप पे किया या फिर टास्क बार का कलर किया, कलर थीम करी। एंड यू कैन नॉट ओनली चेंज द पिक्चर डिस्प्ले बट ऑल्सो द शो द इंफॉर्मेशन फॉर और सम ऐप्स। यानी कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप कुछ ऐप्स की शॉर्टकट्स भी उसमें अपीयर कर सकते हो बैकग्राउंड में। चेंजिंग द लॉक स्क्रीन इमेज इज़ जस्ट एज सिंपल एज चेंजिंग द बैकग्राउंड। जैसे बैकग्राउंड चेंज किया वैसे ही आप लॉक स्क्रीन की इमेज चेंज कर सकते हो, बहुत ईजी है। और चेंज करने के लिए आपको विंडो 10 में कहाँ जाना पड़ेगा लॉक स्क्रीन के लिए, जैसे पर्सनलाइजेशन विंडो में। और आपको स्टेप्स कौन से फॉलो करने पड़ेंगे, सिलेक्ट द लॉक स्क्रीन ऑप्शन। आपको लॉक स्क्रीन ऑप्शन, जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर पहले बैकग्राउंड था, फिर कलर था, अब है लॉक स्क्रीन ऑप्शन। तो लॉक स्क्रीन ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, उसमें आप द पिक्चर्स और स्लाइड शो ऑप्शन आपके पास आएगा, जैसे आपकी वॉलपेपर की केस में आया था बिल्कुल वैसे ही आप सिलेक्ट करोगे कि आपने एक पर्टिकुलर पिक्चर लगानी है, फिर स्लाइड शो लगाना है जो बार बार चेंज होती रहे। एंड क्लिक ऑन द ब्राउज बटन और सिलेक्ट कर देना आपने अपनी पिक्चर, ठीक है। एंड चूज एन ऐप टू शो द डिटेल्ड स्टेटस। अगर कोई एप्लीकेशन की आपने दिखानी है, जैसे आपके फ़ोन में जब आप लॉग आउट कर देते हो तो आपकी टाइम दिखाता है, तो दिखाते हैं। कई बार आप जब आप म्यूज़िक चलाते हो या कोई वीडियो चलाते हो तो उसकी भी वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रखी होती है। बिल्कुल वैसे ही किसी ऐप की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, उसके साथ उसकी डिटेल्स चाहिए कि उसमें क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है, तो वो आप उसमें चूज़ कर सकते हो कि कौन सी ऐप आपको लगानी है। चूज़ एन ऐप टू शो द डिटेल स्टेटस ऑफ दैट ऐप एंड 7 अदर ऐप्स टू शो क्विक एक्सेस। कि आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट खुल जाएगा, जैसे फ़ोन में खुलता है, राइट, कि नोटिफिकेशन होती है तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो सीधा का सीधा वो खुल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।